तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आगे बढ़ने से पहले जो बैकग्राउंड नॉइस रहेगी, जैसे कि ये रहा, ये बैकग्राउंड जो नॉइस रहेगी तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। मैं जो बोलूँगा उस पर ध्यान दीजिए, वो बैकग्राउंड नॉइस को फुल्ली इग्नोर कर दीजिए। और बढ़ते हैं आगे। मई का महीना आ गया है, उसके साथ ही साथ जो गर्मी हो रही है वो तो बाय नेक्स्ट लेवल हो रही है। और उसके लिए मैं आज तुम्हारे लिए हॉटेस्ट 5 फोन्स लाया हूँ, जो कि उसका बजट फ्रेंडली फ़ोन है, जो कि उसका बजट 25,000 है। उसके लिए ये फ़ोन ज़रूर सूटेबल होगा। तो बात करते हैं टॉप 5 फ़ोन की, जो कि अंडर 25,000 के आते हैं, जो कि एज ए बजट फ्रेंडली फ़ोन माने जाएंगे। 5वें नंबर की बात की जाए तो 5वें नंबर पे जो फ़ोन आता है मोटरोला H60 फ्यूजन। यस, अगर इसका प्रोसेसर की बात की जाए तो डायमेंसिटी 7400 के साथ आता है ये प्रोसेसर, प्लस 6.67 इसकी डिस्प्ले स्क्रीन रहेगी। 6.67 इंच की डिस्प्ले स्क्रीन है, प्लस ओलेड स्क्रीन है, और 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो सपोर्टेड है। 50 प्लस 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, जो कि 2 कैमरा हो गए रियर कैमरा में। 50 प्लस 13 कैमरा है, प्लस उसका जो सेल्फी कैमरा है वो तो लाजवाब है। 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो तो एक नंबर है। अगर बात की जाए तो बैटरी के बारे में, तो बैटरी अराउंड 5500 मेगा हर्ट्ज की बैटरी आपको मिलने वाली है। चाहे पूरा दिन चलाओ, कुछ भी करो, गेमिंग करो या कुछ भी करो, पूरा दिन चलने वाली है ये बैटरी। 5500 मेगा हर्ट्ज की बैटरी मिलने वाली है। अगर इसके प्रोज की बात की जाए, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, तो प्रोज इसके पहले प्रोज जान लेते हैं। इसका जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो लाजवाब है, प्लस हाईएस्ट पीक ब्राइटनेस इसका जो है वो सपोर्टेड है। प्लस इसके कैमरे में जो एक मोड है, रॉ कैमरा कैप्चर मोड, यस, रॉ कैमरा कैप्चर मोड इस फोन के साथ सपोर्टेड है। तो बात की जाए फ्रंट कैमरे के बारे में, तो फ्रंट कैमरा में इसको जो मिलने वाला है डिजिटल जूम, यस, डिजिटल जूम मिलने वाला है, वो एक प्लस पॉइंट है इस फोन के बारे में। अगर कॉन्स के बारे में बात की जाए तो ये बेटर फोन बन सकता था कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से, एज पर दी प्रोसेसर, यस, एज पर दी प्रोसेसर इस प्राइस रेंज के हिसाब से और भी अच्छे प्रोसेसर आते हैं। ये इतना कुछ खास नहीं है फॉर गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग के लिए। अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो कंपेयर टू दी अदर फोन्स इस प्राइस रेंज के हिसाब से तो इसको आईपी रेटिंग तो बेटर मिलनी चाहिए थी। यस, आईपी रेटिंग बेटर मिलनी चाहिए थी। प्लस इसकी जो एचडीआर क्वालिटी, जो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी है, वो इतनी कुछ खास नहीं है रिकॉर्डिंग के मामले में। तो अगर प्राइस के बारे में बात की जाए तो ये फोन, इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस रेंज है वो 22,999 होंगी। यस, 22,000 23,000 तक इसकी प्राइस है। तो बात करते हैं चौथे नंबर के बारे में। चौथे नंबर पे जो फोन है वो पोको F6, यस, पोको F6 आता है चौथे नंबर पे। उसका जो प्रोसेसर है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 3, चौक गया ना, 8S Gen 3 प्रोसेसर है, जो कि हाईएस्ट परफॉर्मेंस प्रोसेसर है। एंड अगर डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो 6.67 इंच का जो डिस्प्ले आता है, प्लस एमोलेड स्क्रीन है, प्लस 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो सपोर्टेड है। कैमरे की बात की जाए तो 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो तो लाजवाब है, प्लस 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो है। अगर बैटरी के बारे में बात की जाए तो 5000 मेगा हर्ट्ज की बैटरी, इसमें भी चाहे पूरी दिन चला हो कोई दिक्कत नहीं, बैटरी पूरी कंज्यूम नहीं होगी, आराम से आप इस फोन का यूज कर सकते हो। प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात की जाए इस फोन के, पोको F6 के, तो प्रोस अगर पहले जान ले तो इसका जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3, यस, वो तो लाजवाब है, बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस है। जो परफॉर्मेंस देगा आपको गेमिंग एंड एडिटिंग, जो परफॉर्मेंस रहेगी वो नेक्स्ट लेवल है। अगर इसकी स्टोरेज स्पीड की भी बारे में बात की जाए तो ये भी स्टोरेज स्पीड जो है वो काफ़ी लाजवाब है एंड इम्प्रेसिव प्लेबैक क्वालिटी है। अगर कॉन्स के बारे में बात की जाए तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आपको वायरलेस नहीं मिलता है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट ठीक ठाक है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। और दूसरे जो कॉन्स है उसका जो लोएस्ट पीक ब्राइटनेस सपोर्टेड है। यस, अगर आप कहीं बाहर जाते हो फुल ब्राइटनेस के साथ तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बार दिक्कत होने वाली है। अगर इसके प्राइस रेंज के बारे में बात की जाए तो इसका जो प्राइस है 21,999 ओनली से स्टार्ट होता है। तो बात करते हैं थर्ड फोन के बारे में। तीसरे नंबर पर है Realme P3 Ultra। यस, अगर इसका प्रोसेसर की बात की जाए तो MediaTek Dimensity 8350 Ultra के साथ आता है। अगर इसके डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो 6.83 इंच की डिस्प्ले जो है वो है, और एमोलेड प्लस 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो सपोर्टेड है। अभी तक जो हमने जो फोन्स आपको बताए हैं वो सब के सब 120 हर्ट्ज के जो रिफ्रेश रेट है वो सपोर्टेड है। और अगर कैमरे के बारे में बात की जाए तो इसमें 2 कैमरा है, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा है रियर सेक्शन में,
और 16 मेगापिक्सल जो फ्रंट सेक्शन में कैमरा है, जो कि सेल्फी कैमरा है, वो 16 मेगापिक्सल का है। इतना भी कुछ खास नहीं है एज पर दी प्राइस रेंज ऑफ दिस फोन। या अगर बैटरी के मामले में बात की जाए तो 6000 मेगा हर्ट्ज की बैटरी है। अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात की जाए तो प्रोज है इसका इसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो काफ़ी लाजवाब है, प्लस इसका जो डिस्प्ले पैनल है वो भी सही है, मस्त है। अगर बैटरी के बारे में बात की जाए तो ये अब तक के लिए 6000 मेगा हर्ट्ज की बैटरी तो एक नंबर है। चाहे आप कुछ भी टास्क करो, पूरी बैटरी आपकी कंज्यूम नहीं होने वाली है। लार्जेस्ट बैटरी है 6000 हर्ट्ज। कॉन्स के बारे में बात की जाए तो बेटर परफॉर्मेंस नहीं है इसका इसका बेटर परफॉर्मेंस नहीं है। ये एज पर दी प्रोसेसर, जो प्रोसेसर इसको सपोर्टेड है वो इतना कुछ खास नहीं कर पाता। और दूसरे कॉन्स के बारे में बात की जाए तो इसका कलर बीट रेट है वो इतना कुछ खास नहीं है एज पर दी कंपेटिटर्स। इसके जो प्राइस रेंज के हिसाब से इसके जो कंपेटिटर्स है उनके हिसाब से जो बीट रेट है इस फोन का वो इतना कुछ खास नहीं है। अगर प्राइस रेंज के बारे में बात की जाए तो 24,999 से ये फोन चालू होता है। तो बढ़ते हैं सेकंड लेवल पे। जो सेकंड नंबर पे जो फोन आता है वो पोको X7 Pro 5G आता है। यस, बेस्ट इन क्लास माना जाता है। तो देखते हैं इसका जो प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 8400 अल्ट्रा है प्रोसेसर। प्लस इसका स्क्रीन का रेशियो है 6.67 इंच की जो डिस्प्ले है वो मिलने वाली है। एमोलेड स्क्रीन के साथ 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो सपोर्टेड है। अगर कैमरे के बारे में बात की जाए तो 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। 2 कैमरा है रियर में, और फ्रंट कैमरा जो रहेगा वो 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जो कि बेस्ट है, ठीक ठाक है। अगर बैटरी के बारे में बात की जाए तो 6550 मेगा हर्ट्ज की बैटरी जो मिलती है ये ज़रा नेक्स्ट लेवल बढ़ के है जो प्रीवियस फोन के बारे में बात किए थे। तो ये थोड़ा और बैटरी के मामले में और थोड़ा ऊपर है, इसके लिए हमने सेकंड नंबर पे डाला है इसको। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात की जाए तो बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले है। इसका जो डिस्प्ले है वो बेस्ट है, बेस्ट इन क्लास माना जाता है। प्लस स्टोरेज की जो स्पीड है वो भी सही है, एंड प्लेबैक क्वालिटी तो लाजवाब है। प्लस इसका जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो एकदम लाजवाब है, मक्खन की तरह HDR क्वालिटी स्ट्रीमिंग कर सकते हो। अगर कॉन्स के बारे में बात की जाए तो बेटर परफॉर्मेंस और हो सकता है। मेरे को लगता है कि अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के 8S Gen 3 का प्रोसेसर अगर ये आ जाता तो और नेक्स्ट लेवल के साथ ये फोन चला जाता। यस, प्लस इसका जो कैमरा का एपेचर है, फ्रंट कैमरे का एपेचर एज कम्पेयर टू दी अदर फोन्स, इसका तो इतना कुछ खास नहीं है लगा मेरे को। हाँ, जो एपेचर है जो ब्लर करता है पीछे का बैकग्राउंड को, इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं डाल पाता है। अगर प्राइस रेंज के बारे में बात की जाए तो ये अराउंड 23,999 से स्टार्ट होता है। यस, तो बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। जो नंबर 1 पे जो फ़ोन है Realme GT 6T। यस, ये GT नाम सुन के कोई रेसिंग की याद आती है ना। हाँ, वैसे ही ये बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस है, इसका जो प्रोसेसर है बेस्ट है। तो देखते हैं इसके प्रोसेसर जो Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 के साथ जो आता है। अगर डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो 6.78 इंच की जो डिस्प्ले है वो सपोर्टेड है, प्लस एमोलेड और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्टेड है। यस, अब तक जितने भी फ़ोन के बारे में बात की जाए सारे के सारे जो टॉप 5 फोन्स है वो मैंने आपके लिए स्पेसिफिक चुन के 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले, जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट है वही आपको बताया। अगर कैमरे के बारे में बात की जाए तो 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा है वो रियर सेक्शन में है, और फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो 32 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा है वो तो लाजवाब है, बेस्ट इन क्लास 32 मेगापिक्सल जो है वो है। और अगर बैटरी के मामले में बात की जाए तो 5500 मेगा हर्ट्ज की बैटरी इसको मिल जाती है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात की जाए, इसका जो स्टोरेज स्पीड है वो लाजवाब है। इसका जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है, डिस्प्ले जो पैनल है वो इम्प्रेसिव है। इम्प्रेसिव डिस्प्ले, आपको क्वालिटी वीडियो स्ट्रीमिंग एंड ऑल आपको एक नंबर दिखने वाली है। अगर कैमरे के बारे में बात की जाए तो इसका जो स्टेबलाइजर है वो इम्प्रेसिव है इस फोन में। यस, तो कॉन्स के बारे में बात की जाए तो इसका जो फ्रंट कैमरे का जो एपेचर है, एपेचर जो रहता है वो और अच्छा हो जाता है एज पर दी रेंज ऑफ दिस प्राइस। यस, एज पर दी प्राइस और भी अच्छा इम्प्रूव कर सकते थे एपेचर। और सेकेंड पॉइंट है जो कि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। वायरलेस चार्जिंग होना चाहिए था। प्लस HDR रिकॉर्डिंग है, इतनी कुछ खास नहीं है इस फ़ोन की। अगर इस फ़ोन के प्राइस रेंज के बारे में बात की जाए तो ये अराउंड 23,864 से स्टार्ट होती है इन मार्केट। यस, तो टॉप 5 फ़ोन्स के बारे में तो हमने बात की। आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया, कौन सा लेना चाहते हो वो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और मैं भी आपको कमेंट में ज़रूर बताऊंगा कि आपके लिए ये फ़ोन परफेक्ट है। तो जो आपका बजट है वो भी आप डाल सकते हो, तो आपके बजट के हिसाब से मैं बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस के साथ में आपको जो फ़ोन है वो मैं बता सकता हूँ कमेंट में।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना, जो नया फ़ोन लेने वाला है इस मई 2025 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।